आपने जो कविता लिखी उसमें पूरा सार लिख नहीं, दिया है आपने। नहीं, वो हमने नहीं लिखी सर। वो क्या नाम से सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो कॉपी पेस्ट बस है हमारा। नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी चीज को कॉपी पेस्ट किया है। हाँ हाँ इसके हाँ। लिए आप साधु साधु बात के पात्र हैं। अदरवाइज जी लोग बाग धन्यवाद। अच्छी चीज को नजरअंदाज करते हैं और बुरी चीज को शेयर करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको कम से कम उतना तो श्रेय देना ही पड़ेगा कि कम से कम आपने अच्छी बात को तो शेयर किया। जी जी। है कि नहीं? हाँ सर। अब आपका अभी जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, जो कह रहा हूं और हतोत्साहित ना होने का कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश हाँ कर रहा हूं कि अभी भी जनता को जगाया जा सकता है। आपकी हाँ। कविता कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो पूरे देश का रिजल्ट देख लिया ना सर। हम्म। आईपीएस लोग हार रहे हैं और जेल में बैठे बंद लोग जीत रहे हैं। ये ये आईपीएस या के ऊपर रिफ्लेक्शन है, या जो बोर्ड दे के अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर रहा है? ये ये किसके लिए लज्जा का विषय है? जो हाँ, जो आईपीएस वोट दे खड़े हो रहे हैं उनके लिए लज्जा का विषय है, या जो वोट दे उनके। रहे हैं और अपने विवेक का उपयोग जनहित में, राजहित में, देश हित में नहीं कर रहे हैं, अपने हित में नहीं कर रहे हैं? ये किसे लज्जित होना चाहिए? खड़े जो होके अपने वोट। आईपीएस खड़े होके आईपीएस अपने आप को लज्जित महसूस करे, या जनता को अपने आप को लज्जित महसूस करना चाहिए जिसने अपने उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया? जनता को ही महसूस करना चाहिए कि उन्होंने अपने मत का सही उपयोग नहीं किया। अब जिन्होंने गलत वोट दिया वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो देश देख रहा है कि बताओ ऐसा समय आ गया कि आज रिटायर्ड आईपीएस लोग पराजित हो रहे हैं और जेल में बंद अपराधी जीत रहा है। ये कैसी जनता हो गई आजकल। इतना ही नहीं, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है उसके पास 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत देने का मॉडल है, संकल्प है, और वो उस काम में बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जी जी, ये तो आपका हो गया। आप आपके और भी देश में हारे हैं ना, हम्म। पे लोग हारे हैं और अपराधी लोग जीते हैं। अब यही तो आया था, चुनाव पूरा डिक्लेयर होने के बाद ही तो आया था कि 50% अपराधी जीते हैं। जो जो जीते हैं उनमें से 50% लोग अपराधी हैं। ये आ गया है अभी? ये निष्कर्ष मैंने देखा नहीं है अभी तक। आ गया आ गया, हम भेज देंगे स्क्रीनशॉट। उसमें आया था, दैनिक भास्कर में आया था। नहीं तो उसमें क्या जितने लोग जीते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा वगैरह दिया है क्या? अभी ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन वही बात लिखी है कि इतने परसेंट हैं, उसमें से इतने परसेंट इतने हैं। अभी के रिजल्ट का आ गया। तो अभी के रिजल्ट में 543 में से कितने लोग आपराधिक रिकॉर्ड के हैं? 50% बताया है उनने। अब वो हम फिर से उस पर वो रहते ना ई पेपर में देख के फिर से देख के उसका हम तो भेजेंगे आपको। इसका मतलब है हमने पिछले पार्लियामेंट से इस पार्लियामेंट में 54% से लेके 6% का इजाफा करते हुए 50% से अधिक अपराधियों को पार्लियामेंट में विराजने का हमने अपना जो है एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हमारी जनता हाँ महान है, जो अपराधियों को ही चुनकर उन्हें पार्लियामेंट में बिठा रही है। ये कीर्तिमान अपने आप में हम अपने विवेक का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सही है सर। हाँ, लज्जा का विषय है लेकिन ये तो। अब अपन इन बातों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं और अपन अपने अभियान की बात करते हैं कि क्या हमें दूसरे की तरफ देखना चाहिए, या ये अभियान कह रहा है कि दूसरों को आप भूल जाइए, वो अपने आप लाइन में जो है आ जाएंगे। केवल हम अपनी तरफ फोकस करें और अपना काम ईमानदारी से करें। यदि हम जो है अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी
और अपने विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए लोगों को जोड़ते हैं, और अब जो है राजनीति और राजनीति के परिणाम को एक तरफ किनारे रख देते हैं, राइट? क्योंकि अभी बिल्कुल। अभी जो है लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, और वो प्रश्न महत्वपूर्ण थे। उन प्रश्नों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति हमें एक असुरक्षित भारत में ना धकेल दे। बहुत सारे दिमागों में ये भी एक भय था, क्योंकि काफी लोग जो है वो अपराधियों को प्रमोट कर रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। बाकी अपराधियों को तो सभी टिकट दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर भारत को संकट में डाल रहे हैं। एक अच्छा भारत निर्माण करना आज के पार्टी तंत्र के क्षमता के बाहर पहुंच गया है। आपको लगता है कि पार्टी तंत्र इस स्थिति में है कि वह जो है अब हमें अच्छा भारत दे पाएगा? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाँ, पार्टी तंत्र की बात कर रहा हूं। वो यहाँ उनके नियंत्रण से बाहर की बात हो गई। इस तरह का पार्टी तंत्र हो गया है कि उनकी क्षमता और नियंत्रण से बाहर की बात हो गई, वो ना दे पाएंगे। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए। नहीं, अब यदि अब आपने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यदि हम जो है ये जो हम 9 दिन, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो जो 9 दिन का हम सरल उपाय कर रहे हैं, उस सरल उपाय के तहत यदि हम ईमानदारी से सिर्फ अपने ही लोगों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और अपने संगठन से जुड़े ईमानदारी से सबसे 10 ऊर्जावान लोगों को यदि हम छांटें और उनको जो है फोन करें और उनको अपनी लिंक भेजें और उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए, जोड़ने के लिए कहें, और उन्हें भी ऐसा करने की प्रार्थना करें, तो यदि हमारे से जुड़े लोग आगे ये काम नहीं भी करते हैं, तो वो 90% का जो काम है जुड़ने का, उतना काम तो कर देते हैं। सिर्फ फर्क इतना पड़ रहा है कि वो समय के पहले जुड़ गए हैं। यदि वो 9वें दिन जुड़ते तो उन्हें सिर्फ जुड़ना ही था, राइट? तो यदि हम ये मान लें कि कोई यदि हमारे मोटिवेशन करने के बाद, बार बार उसे प्रोत्साहित करने के बाद भी यदि वो आगे चैन नहीं चला रहा है, तो भी हम उसे साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि कम से कम वो जुड़ा तो है। कम से कम उसने अपने आप को जोड़कर 90% में तो अपने आप को रख दिया है। यदि वो 10 लोगों को और जोड़ लेता है, लेकिन संकल्पित कर, शपथकृत करके, तो उसने अपने आप को 8वें दिन वाले 99% वाले ब्लॉक में, 99% वाले जो है ग्रुप में अपने आप को सम्मिलित कर लिया है। यदि वो 20 लोगों को जोड़ लेता है, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, और 20 लोगों को जोड़कर वह 99.9% के ग्रुप में सम्मिलित हो जाता है। तो हम जो है, एक तो हम ये काम करें और फिर से नई ऊर्जा से देखें। दूसरी बात है कि क्या हम विभिन्न संगठनों को जो है ना एक बार सूची बनाएं और उनके लोगों को संपर्क करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको अपना काम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे स्तर पर आपका प्रोत्साहन संभव है वो हम करेंगे ही। आप भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर, जो लोग आपके अभियान के तहत जुड़े हुए हैं, आपसे लाभान्वित हुए हैं, उन्हें अपने लाभ के लिए भी जोड़ दिया जाए। यदि ये सब काम सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, जो भी जो है, क्योंकि देखिए हम सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। कुछ ना कोई दान देता है, कोई ना कोई किसी को भोजन कराता है, कोई किसी का आंखों का इलाज कराता है, कोई किसी के जो है अंग बदलने में योगदान देता है, कोई किसी के जो है नी ज्वाइंट आदि बदलने में देता है। तो भारतीय ढेर सारी हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं, जो अपने अपने दायरे में रह के कुछ ना कुछ अच्छा कर रही। यदि हम इन सभी संगठनों को अप्रोच करें कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसे करते रहिए, हम भी आपके साथ में हैं,
इसके साथ साथ आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए और अपने से जुड़े लोगों को 10-9 दिन का सरल जो है संकल्प दिलाते हुए यदि आप कार्रवाई करेंगे तो हम 10वें दिन आज जिन्हें हमने सत्ता पे पहुंचाया है, चाहे वो जैसे भी हों, जब हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर उन्हें मजबूत करेंगे और साथ में उन्हें मजबूर भी करेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो हमारी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। राजेश जी, आपका क्या सोचना है? हाँ सर, हो तो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सर ये जो 9 दिन का अपन बोल रहे हैं ना संकल्प, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो इजी हमने कैलकुलेशन बनाई थी 10 दिन, ये पर डे 10 दिन तक पर डे 1 अगस्त को बस जोड़ो, 10 से ज्यादा जोड़ने की टेंशन किसी को नहीं, सिर्फ 10 जोड़ दो तो उपकार हो जाएगा देश पर। देखिए, जोड़ने के साथ साथ यदि हम उसे ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें, ये संकल्पित अकेला जुड़ने से काम नहीं चलेगा। तो आपका वो तो हम तो समझ रहे हैं ना, 2 साल से समझ रहे, सिर्फ 10 लोगों को ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, सब कुछ करना संभव है, आदमी इतना कर लेगा। लेकिन 9 दिन तक लगा रहा, इतना लगा रहेगा आदमी, तो कोई तो बात नहीं है। देखिए, मैं उल्टा कह रहा हूँ, जो 1 दिन लग सकता है वो 1 दिन लग जाए, जो 2 दिन लग सकता है वो 2 दिन लग जाए, जो 5 दिन लग सकता है वो 5 दिन लग जाए, जो 9 दिन लग जाता है वो 9 दिन लग जाए, जो 90 दिन लग सकता है वो 90 दिन भी लग जाए। क्यों? क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आएगा। ये अपन 2 साल से बोल तो रही है ऐसे केस में, क्या है ना। नहीं, देखिए, हम बोलने के साथ साथ ही आप अपने ऐप को देखिए, कितने लोग ऐप को खोल रहे हैं? 50 से ज्यादा लोग नहीं खोल रहे हैं। कितने लोग आपके वीडियो को सुन रहे हैं? तो जब वो आपको वीडियो को सुनेंगे ही नहीं, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा, उससे निकलने वाली चीज उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और फिर जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंटली जुड़ रहे हैं। जैसे आपने उनको लिंक भेज दी, वो जुड़ गए, लेकिन हमने उनके साथ कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है संवाद स्थापित करने का। तो मैं तो उल्टा कह रहा हूं, आपने सभी को भेजा और एक्सीडेंटली 2, 4, 5 जुड़ गए। जुड़ने के बाद आप देखे कि भैया हमारे लोग जुड़ गए हैं, उसके बाद संवाद कर लीजिए। लेकिन 10 लोगों से हमेशा संवाद बनाए रखना, और 10 लोगों से माने, और 10 भी वही लोग रहेंगे जो प्राय प्रत्यक्ष भी मुलाकात हो जाती है जिनसे, उनसे प्रत्यक्ष चर्चा होती रहेगी। वो अब जो 5 साल का समय मिलने वाला है अगले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के लिए, वो बहुत बड़ा काम आएगा। बस सिर्फ 90 लोगों को ये हमें अभी से प्रयास में ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगी और इसे किसी भी चुनाव से पृथक रखना होगा, नंबर 1। और साथ ही अभी जो सत्ता में बैठा है, यदि वो 21 लक्षों के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो हम आज उसका हाथ मजबूत करने के लिए संकल्पित हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे तो लगता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो 7 बजे मोदी जी गए थे भाजपा कार्यालय दिल्ली, वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने प्राथमिकता से यही तो कहा है कि इस कार्यकाल में क्या बोलते, करप्शन बिल्कुल पूरा खत्म किया जाएगा। निचले स्तर, ऊपरी स्तर पर तो खैर कंट्रोल हो गया है, लेकिन निचले स्तर तक खत्म किया जाए, ये उनका पहला उन्होंने वक्तव्य दिया। तो मुझे लगता है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन की जो आपने जो रूपरेखा बनाई है, टेक्नोलॉजी बनाई है, निश्चित तौर पर आपका सहयोग लिया जाएगा उसमें। क्या आप बताइए गुप्ता जी, कैसा करना है, क्या करना है? ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमने अपने मॉडल में तो धन पैदा करने की व्यवस्था की है, और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो आम जनता को हम टैक्स से भी मुक्त कर पाएंगे और हम 4 फंडामेंटल राइट दे पाएंगे। पहला राइट जो है, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट,
राजेश जी मुझे ये बताइए, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जिसमें भारत सरकार को अपना एक पैसा खर्च नहीं करना होगा और उससे धन की उत्पत्ति होगी, ये बात आपको कहां तक समझ में आई है? ज्यादा वहां तक तो समझ में नहीं आई है, लेकिन फिर भी रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। उतना विस्तार से तो नहीं पता, लेकिन यदि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार बताऊं फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसमें जी। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, राइट? हाँ रजिस्ट्रेशन में अभी उनका क्या स्तर है उसका आकलन किया जाएगा। उन्हें रीट्रेन करके हम कहां उनको पहुंचा सकते हैं इसका आकलन किया जाएगा। फिर उनको प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा और जिस एरिया में उनको रुचि है उस एरिया के एडवांस टूल्स और उपकरण उनको दिए जाएंगे और उसमें फिर उनसे सतत अभ्यास कराया जाएगा। ये जो भी कार्रवाई है ये पूरी तरह से जो है मतलब निःशुल्क कुछ नहीं होगा। इसमें केवल जो हाँ। है, केवल जो खर्च हो रहा है ये सामने वाले से तब जो है धीरे आसान किस्तों में रिकवर होगा जब उसकी आय हम 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कर देंगे। तो ये 2 लाख हाँ। रुपए की आय कैसे होगी, क्या ये आपने समझा है? नहीं तो मैं अभी आपको समझाना चाहूंगा। जी जी, समझाइए। देखिए, इसमें शुरू में ही पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे 10,000 रुपए का प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार में जो है ना ये कर दिया गया, राइट? फिर उसको जो है उसकी शक्ति बढ़ाते हुए ये जो है 4 लोगों को एक परिवार में किया जाएगा। तो 40 हो गए कि नहीं हो गए? 40,000 रुपए, हाँ 10 इंटू 4 तो हो गए 40। और फिर जो है 2 साल का सतत अभ्यास कराते हुए उसे 10,000 से बढ़ाकर 25,000 में ले जाया जाएगा, क्योंकि तब तक हम उसकी दक्षता और क्षमता इतना बढ़ा देंगे कि उसे 25,000 पहुंचाने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक व्यक्ति की आय जो है, प्रति व्यक्ति की आय 25,000 हो जाएगी और एक परिवार में 4 लोगों को टारगेट रखा गया है, लिहाजा उसकी आय 1 लाख रुपए हो जाएगी। 25 चौको जी बिल्कुल। 1 लाख हो गया। हाँ। अब जो लोग भी इस व्यवस्था के तहत जुड़ेंगे उन्हें 50% के रिबेट का प्रावधान है, लिहाजा जो भी चीज वो परचेज करेंगे क्राइम फ्री भारत के यूके सिस्टम में उन्हें वो 50% रिबेट पर मिलेगी, राइट? जी बिल्कुल। तो उनकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। अब बताओ ये कठिन है या सरल? अच्छा, अब दूसरी तरफ जाते हैं कि जो लोग जो है हम जिनको ये सब क्षमता देंगे, टूल्स देंगे, उपकरण देंगे, उन पे सतत अभ्यास करा के उसे उसमें पारंगत बना के टीम बनाकर उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएंगे। और राष्ट्रीय संपदा का क्या निर्माण करना है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन टीम तक पहुंचाएंगे, राइट? और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। मतलब आपने दीदी राष्ट्रीय संपदा के तौर पर एक रोड बनाया है तो उस रोड की इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। तो भारत विकास निधि से जो भी चीज आप खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ। अब एक बात बताइए कि राजेश बिलैया जी इस निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि राजेश बिलैया जी को भारत विकास निधि इस व्यवस्था के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिल पाएगी। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ सही है। अब यदि हम राजेश बिलैया जी को एक्सचेंज के माध्यम से मात्र 2% का जो है फीस देकर यदि वो भारत विकास निधि रुपए से खरीद सकते हैं और उसी भारत विकास निधि का उपयोग करके 1.1 रुपये पा पाते हैं तो भारत के अधिकांश व्यवसायी, राजेश बिलैया जैसे अधिकांश लोग
2% की फीस देकर भारत विकास निधि खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जी खरीदेंगे। तो आप मुझे बताइए, रुपए जो है डियर मनी हो जाएगी या भारत विकास निधि? भारत भारत विकास विकास में। निधि। अब बताइए, भारत सरकार को अपना 5 पैसे खर्च करना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं करना पड़ेगा। इस रोजगार के मौलिक अधिकार में आप क्या कोई बाधा महसूस कर रहे हैं? यदि जो विभिन्न कंपनियां हैं, इनकी क्षमताएं हैं, इन सबको जो है, जो हमें भारत संपदा का निर्माण करना है और उसके लिए जो हमें टीमें चाहिए, उस टीम के लिए हम रिसोर्सेस, इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी को ट्रेन करके एक यूनिट बना के भारत विकास निधि में लगाएंगे तो भारत विकास निधि अपने आप बन जाएगी और जो ये लोग हैं, इन्हें रोजगार नहीं खोजना पड़ेगा। इन्हें जो है गारंटी के साथ जो है ये 30 के 30 दिन लगे होंगे और इन्हें एक भी दिन रोजगार नहीं खोजना होगा। और जो हम कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति है, ये तो मिनिमम है। उनमें से जो हायर एंड का काम करेंगे उनकी जो है आय 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए भी होगी। तो जी आप सही मुझे बात है। बताइए, भारत कितना ज्यादा समृद्ध होगा। हाँ हाँ इसी तर्ज पर हम शिक्षा की भी गारंटी दे रहे हैं। तो जो वर्तमान शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो तो फर्जी है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसमें जो भी लेना चाहते हैं, जो भी आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, उसका भुगतान आप जो है परफॉर्मेंस के आधार पर अपने ही डेबिट अकाउंट से कर पाएंगे। आपकी आयु और आपकी क्षमता के हिसाब से आपसे क्या काम कराया जा सकता है, तो जो आपका खाली समय है उसमें कुछ काम करने का भी आपको अवसर दे दिया जाएगा, वो भी आपकी आयु के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए, कितनी आसानी से हमारे वो बच्चे शिक्षा का मौलिक अधिकार भी पा पाएंगे और अधिकांश जो कोई भी चीज मुफ्त में नहीं ले रहे हैं और अधिकांश चीजों का वो भुगतान के लिए उन्हें जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिले, इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन आज के एजुकेशन के फंडामेंटल राइट से कितना सुपीरियर होगा। हाँ अच्छा होगा, होगा बेहतर होगा। अब इसी तर्ज पर यदि हम आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे दें, जिसमें हाँ कि हाँ आपको, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, आपके डेबिट अकाउंट से जो है ना भुगतान हो जाएगा, आपका एनुअल मेडिकल चेकअप हो जाएगा, आपके खेत में जो है 10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी, 4 तरीके के पेड़ लग जाएंगे, गायों की गौशालाएं खुल जाएंगी और हर किसी को फल, दूध और ये सब चीजें मिल जाएंगी। यदि उसकी क्रय करने की शक्ति नहीं है तो उसका भुगतान डेबिट अकाउंट से कर दिया जाएगा और आपकी क्रय शक्ति बढ़ाई जा रही है। लिहाजा आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ एक रियल राइट के तहत मिल जाएगा, जिसमें मेडिकल चेकअप में हमारी डिपेंडेंसी एलोपैथी पे नहीं रहेगी। हम ऐसे उपकरण बना लेंगे जिससे हमारा वात, पित्त, कफ भी नापा जा सकेगा। तो जो आज हम नाप रहे हैं वो भी नपेगा, जो नहीं नाप रहे हैं वो भी नप जाएगा और फिर आपके उसमें दिनचर्या में ही योगा, मेडिटेशन, आपके खान पान में परिवर्तन करके आपके सोच और चिंतन में भी सुधार करते हुए आपको एक रियल फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिलेगा। वो आज की तुलना में सुपीरियर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरीके से राइट टू सर्टेनिटी उसमें डाला जाएगा, जिसमें कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसे टेक्नोलॉजी नहीं पहचान पा रही है, ही विल बी ट्रीटेड एज ए थ्रेट एंड कोई भी व्यक्ति उसे अरेस्ट, अलार्म बजाने पे अरेस्ट कर पाएगा और उसे 20,000 का भुगतान देना पड़ेगा। 10,000 भारत सरकार के पास चले जाएंगे और 10,000 उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को मिलेंगे। तो भारत के रोड पर एक भी अनजान व्यक्ति, अनोनिमस व्यक्ति घूमेगा क्या? नहीं घूम पाएगा फिर। हाँ। तो अपराध करने का जो भारी मॉडल है, जिसमें
सर्टेनिटी के साथ जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, सर्टेनिटी के साथ जो है अधिकतम 15 दिन में अकाट साक्ष्यों का संग्रहण होगा, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए अधिकतम 30 दिन में आपको वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 360 डिग्री में हर जानकारी कैप्चर करके 5 साल में हम ये क्षमता जमीन पे खड़ी कर पाएंगे। जब कोई भी अपराधी घर से निकलेगा तो सिस्टम ये अनुमान लगा पाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, ये संभवतः इस रोड का उपयोग करेगा, इसके साथ में कौन है, इसके पास कोई घातक हथियार तो नहीं है। और 5 साल के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि 99% केसेस में अपराध घटित करने के पहले हम अपराधी को गिरफ्तार कर पाएंगे। और इस प्रक्रिया में जो भी सहयोग देगा उसके ऊपर धन की वर्षा करके अपराधी से उसका दुगना वसूल किया जाएगा। बताइए, ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको मिल रहा है तो क्या ये 9 दिन का सरल उपाय हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि साहब देखिए इतना बड़ी चीज मिल रही है और हमें इतना छोटा उपाय करना है, और जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उससे तो हमें कुछ बड़ा अच्छा भारत तो नहीं मिलने वाला है। हम 4 पैसे कमा के अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन क्या पेट पालने के अलावा आपको अच्छा भारत मिलेगा? नहीं, सही है, नहीं मिल पाएगा। तो जो भी कर रहे हैं आप, हो सकता है कि 2, 4, 5 करोड़ भी कमा लें, लेकिन उससे आपको अच्छा भारत तो नहीं मिलेगा। तो हम अपनी एनर्जी का यदि आधा घंटे 15 मिनट अपने से परिचित लोगों को जोड़ने में लगाते हैं तो फिर आप बताइए कि यह काम करने में क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं, दिक्कत तो खैर कहीं नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो लोग जुड़े उन्होंने लिंक वगैरह तो भेजी है, लेकिन जो व्यक्तिगत प्रयास इस व्यवस्था में होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। और फिर हम तो एक बात और भी कह रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग जब कोई आपदा आती है, कोई बीमारी फैलती है, कोई महामारी आती है, तो हम लोग जो है बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ हाँ। तो यदि हम लोग जिस भी जाति और समुदाय के हैं, हम महापरिवर्तन के लिए लोगों को जोड़कर और महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठियां करें, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा करें, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ और हवन करें, महापरिवर्तन के लिए रविवार की प्रार्थनाएं होने लगे और महापरिवर्तन के लिए नमाज भी होने लगे, तो बताओ हमें महापरिवर्तित अच्छा भारत जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग अच्छे ढंग से रह पाएंगे, सभी लोग समृद्ध होंगे, सभी लोग सुखी होंगे। अभी जो जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खाई खोदी जा रही है और हम सब लोग उस खाई में फंस रहे हैं और उसका हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, वो हमारा सोच और चिंतन को भी दूषित कर पा रहा है। संभवतः हम उस खाई से बाहर निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? हाँ, निकल आएंगे। तो कितने लाभ हैं? लाभ ही लाभ हैं जी। आप ये बताइए, क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई एक ही भी हानि दिख रही है क्या? नहीं, हानि तो कुछ भी नहीं है। और फिर जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें तो सब एक्सपर्ट लोग ही आएंगे और जो जनता को तो सिर्फ इतना करना है कि समर्थन में खड़े हो जाएं जुड़ के। जनता को अपने लोगों को जोड़ना है और बाकी व्यवस्था को जमीन पे उतारने के लिए मॉडल बने हुए हैं और उस मॉडल में भी बिजनेस रूल बदल दिए जा रहे हैं जिससे कोई भी चीज आम जनता पर थोपी नहीं जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त अपनी चीज भी राजेश बलैया के ऊपर नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि वो चीज जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगी और 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा। 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स, और उस डिस्कोर्स के नतीजे से जो सुझाव निकल के आएंगे उससे उस मॉडल में पहला सुधार किया जाएगा। जब 15 दिन का ये लाइव डिस्कोर्स पब्लिक सुनेगी
तो उसके जेहन में भी कुछ सवाल आएंगे, कुछ शंकाएं होंगी, कुछ कुशंकाएं होंगी, कुछ सुझाव आएंगे। तो 45 दिन तक सभी रीजन्स में पब्लिक के डिस्कोर्स लाइव कराए जाएंगे और उनके जो शंकाएं, कुशंकाएं और जो सुझाव होंगे उन्हें कैप्चर करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरी डिग्री की रिफाइनमेंट में जो अभी आपके सांसद हैं इनको मौका दिया जाएगा और वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर अपनी बात कहेंगे, और वो पब्लिक के ठेकेदार के बतौर अपनी बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक को जो कहना है उससे 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करके वो पहले ही पकड़ लिया है। तो राजेश बलैया जी, आप इस बात से सहमत हैं कि ये सांसद, ये एमएलएज, ये जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि अपने जो है ना खुद के व्यक्तिगत सुझाव देंगे और ये प्रक्रिया भी 15 दिन तक चलेगी। इन तीनों सुधारों के बाद ही कोई भी जो है विधेयक, कोई भी योजना पार्लियामेंट में उतारी जा सकेगी, इसके पहले नहीं। और फिर पार्लियामेंट में एक एक विषय पर डिस्कोर्स होगा तो और पार्टी व्हिप नहीं होगी तो कोई बना हुआ नहीं है। लिहाजा जो उपयोगी सलाहें पहले नहीं आ पाई हैं वो पार्लियामेंट में आ जाएंगी। इस तरीके से जो कानून और व्यवस्था और जो चीजें फिर उपज के सामने आएंगी उनकी गुणवत्ता पे आपको कोई संदेह रह गया है क्या? नहीं सर, कहाँ संदेह रह जाएगा। हम में से यदि कोई दूषित चरित्र का व्यक्ति भी प्रक्रिया में लोगों को जोड़कर यदि अंदर पहुंच भी जाता है तो क्या वो कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेगा? हम में से यदि कोई व्यक्ति दूषित दिमाग का है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर वो प्रक्रिया में अंदर घुस जाता है तो क्या वो अपनी दूषित मानसिकता से हमें कोई हानि पहुंचाने की स्थिति में रहेगा? राजेश बलैया जी, हेलो। नहीं रहे। तो हमें किसी भी तरीके का जब कुछ नुकसान नहीं है और हमें परिपक्व भारत मिल रहा है, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर प्रयास करना चाहिए और किसी भी तरीके की चीजों से हमें हतोत्साहित होने की कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि यदि लोगों ने समर्थन नहीं किया है तो उन्होंने अपना चरित्र उजागर किया है। इसमें हमें डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं बनता है। आपको लगता है कि हमें डिमोरलाइज फील होना कर चाहिए, या जिन लोगों ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया है उन्हें डिमोरलाइज फील करना चाहिए? क्या सोचते हैं? नहीं होना चाहिए, अपन क्यों। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आपको क्यों खड़ा होना था। हमने कहा ये भी एक्सपोज करने के लिए कि एक इतना सब कुछ समाज के लिए कर रहा है, इतना बड़ा मॉडल ला रहा है और या तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है या जो भी है वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसमें हम डिमोरलाइज क्यों फील करें, हम अपने आप को लज्जित क्यों महसूस करें? मुझे लगता है कि हमें अपना कमिटमेंट और अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही सोच है। इसमें हमें किसी तरीके से अपने आप को ना तो डिमोरलाइज महसूस करना चाहिए, ना ही लज्जित महसूस करना चाहिए और ना ही किसी तरीके का अफसोस जाहिर करना चाहिए। क्या सोचना है आपका? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अपन तो सही रास्ते पे चल ही रहे। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए वो हो और हम नए सिरे से प्रयास करें। देखिए चुनाव के समय वो विभिन्न तरीके के प्रेशर में थे, बहुत सारे जो है डाउट उनके दिमाग में थे, और वो सभी डाउट जो है और वो सभी भय जो है वो पूरे तरह से काल्पनिक नहीं है, वो रियल है, वो उनकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले थे। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो ठीक लिया। अब तो चुनाव निकल गया है, अब अपने खुद के हित में और अपने बच्चों के हित में अब सही निर्णय लेके हमने जिनको भी चुना है, यदि हम 9 दिन का ये सरल उपाय कर लेते हैं तो हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम उन्हें 21 लक्ष्यों के लिए
प्रेरित भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे और संभवतः आवश्यकता होगी तो विवश भी कर पाएंगे। हाँ सही है, लेकिन ये जो 9 दिन का अपन बिल्कुल बांध रहे हैं ना कि 9 दिन का, अरे उसको मेरी ये मैं बार बार 9 दिन इसलिए कहता हूं कि ये सरल है। नहीं नहीं, वो ये अपन इस वो शर्त कायम रखें, वो शर्त कायम रखें कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो वो बढ़ेगा आगे, वो तो बहुत सही है। हाँ हाँ। लेकिन 100 करोड़ जनता से जब अपन 140 करोड़ जनता से जब अपन बात कर तक पहुंचाना चाह रहे, उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि भाई केवल 10 दिन एक एक व्यक्ति को जोड़ दो, बस आपकी ड्यूटी ठीक हो गई। और 10 दिन और 10 व्यक्ति को तो आप मोटिवेट कर ही सकते हो, शपथ कर सकते हो, संकल्पित कर सकते हो, वो हमेशा उनके टच में भी रह सकते हो। 10 से तो ज्यादा उनको अपन अपनी बात को इस तरीके अपन इस तरीके से बात करें। अपन इस बात को जो आपने कहा है उसको यदि हम नए शब्दों में कहें तो जो लोग 9 दिन के सरल उपाय के तहत 10-10 को जोड़ सकते हैं वो 10-10 को जोड़ें, लेकिन जो 10 को नहीं जोड़ते हैं वो कम से कम एक को जरूर जोड़े। यदि वो इतना भी कर देता है तो महापरिवर्तित भारत आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब इसके साथ ही इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। विराम दें। जी जी। राजेश जी, आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और अपने सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश यही है कि अभी जो आम चुनाव हुए उसमें कैसे परिणाम आए वो तो सब पूरे देशवासियों ने देख ही लिया। खैर उसका तो आकलन लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे ही, लेकिन अब नेक्स्ट आम चुनाव या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, मेरे ख्याल से अगली बार सारे देश में सारी विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा चुनाव एक ही साथ होना है। ऐसी प्रक्रिया पहले हो चुकी हो, शायद ये होना भी है। तो अब चूंकि 5 साल का समय मिलने वाला है तो सारे देशवासियों को जुट जाना चाहिए कि बहुत देख लिया, 70 साल 75 साल, अब तो और 80 साल भी हो जाएंगे चुनाव जो अपन चुनते रहे, फलानी पार्टी इस पार्टी उस पार्टी को, ठीक है। और वो सबका देखा हुआ है कि ये क्या कुछ कर पाओ, क्या कुछ नहीं कर चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो अब उनमें ये क्षमता रह गई कि बिल्कुल पाक साफ कहना चाहिए पॉलिसियां बना के, नीतियां बना के और जनता को सुखी कर पाए। ये तो ना तो उनकी क्षमता रह गई ना उनकी नीयत रह गई। तो फिर जो क्राइम फ्री भारत मिशन इतना अच्छा विजन लेके आया है, इतनी अच्छी रीति लेके आया है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो उसी को ही टिकट मिलेगा और जीतेगा भी फिर उसी में से। और जब सारे लोग मैं कुछ समय के लिए एक मिनट राजेश, कुछ समय के लिए अपन जीतने और जिताने की प्रक्रिया से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय के लिए हम सिर्फ इतनी बात करें कि जो अभी सत्ता में बैठा है हम उसे मजबूत करेंगे और उसे मोटिवेट करेंगे, उसे प्रेरित करेंगे, और यदि वो नहीं मानता है तो उसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे। और ये लाभ जो है इन 5 साल में जितना भी आ सकता है उसे लाने की कोशिश करेंगे। जी ये तो सही है, लेकिन जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होगा उनसे कौन जीतने के बाद क्या आएगा, पूरी पब्लिक थोड़ी नहीं। लेकिन यदि हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़े हुए जो और जो है ना, आगे चल के हम प्रभात फेरी भी बना सकते हैं, हम और भी कुछ आयोजन सोच सकते हैं। तो हम उन्हें जो है अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो कि जागृत योजनाएं होंगी, जिसमें हम जो है शांतिपूर्वक जो है तख्तियां लेकर प्रभात फेरियां निकाल पाएंगे, जिला लेवल पे भी ये काम कर पाएंगे, प्रदेश लेवल पे भी काम कर पाएंगे, और कभी कभी प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काम कर पाएंगे। और उसका मकसद जो है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे वर्तमान सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका हाथ मजबूत करें, उन्हें हम सशक्त करें और उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए, वो हमारे वोट से ही चुने हुए हैं, वो हमें अच्छा भारत दें। और जब वो देने में विफल हो जाएगा ऐसा करने से, हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा यदि हम लोग 100 करोड़ होंगे तो। बिल्कुल।
और हम तो कह रहे हैं हम 1 करोड़ हो जाएंगे, उतने में ही बहुत फर्क पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जितने जोड़े हैं उतना भी अगर कुछ साप्ताहिक या मंथली भी कुछ करने लगे ना ऐसा हर प्रदेश से, तो उससे भी ध्यान आकर्षण हो जाएगा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का। मेरा ये सोचना है कि कुछ समय और जोड़ने की प्रक्रिया की जाए, इसके बाद कुछ प्रभात फेरी जैसी कुछ कुछ गतिविधियां चालू की जाएं, जिससे हर हाँ जगह जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन होने लगेगा, क्राइम फ्री भारत का एक संदेश जाने लगेगा। ऐसा जी, ऐसा कुछ करने का विचार जो है हम लोग बना सकते हैं, ऐसी हाँ बात हाँ, हम लोग सोच सकते हैं। सही है सही है सही है, करना चाहिए जी। करना चाहिए। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करें। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय